सोनाली सिंह, स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति एवं उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और अन्य ने मिलकर 25 जुलाई को कैंडल मार्च निकालने का फैसला लिया है। ये कैंडल मार्च निकालने का फैसला सोई हुई सरकार को जगाने के लिए लिया गया है, जिसने कोरोना काल में बंद हुए डीए को अभी तक बहाल नहीं किया है। इस कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को रोशनी दिखाई जाएगी कि वो कर्मचारियों पर ध्यान दे, अन्यथा कर्मचारी सांकेतिक आंदोलन नहीं पूरे प्रदेश भर में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राजेंद्र यादव, महामंत्री यूपी जल संस्थान कर्मचारी महासंघ ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। यही नहीं, पुरानी पेंशन भी नहीं बहाल की जा रही है, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाई, लेकिन सरकार वो सब भूल गई है और कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही है। राजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार उन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा सरकार की मदद की है। 25 तारीख को शाम को 4 बजे स्वर्गीय बीएन सिंह जी कर्मचारी नेता हैं, उनके प्रतिमा के स्थान पे हम लोग 4 बजे बैठेंगे। 1 घंटे वहाँ धरना देंगे। धरना देने के बाद कर्मचारियों के साथ कैंडल मार्च जला करके हम लोग गांधी प्रतिमा तक आएंगे, जीपीओ तक। वहाँ गांधी जी के यहाँ हम लोग हाथ जोड़ करके गांधी जी से प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि कर्मचारियों के हित में 3% का डीए जो हमको मिल जाना चाहिए था अप्रैल या मई में, वो आज भी नहीं मिला है। तो वही सरकार को याद दिलाने के लिए एक सांकेतिक धरना हम लोगों का है, और यदि सरकार नहीं सुनती है तो आगे का निर्णय हमारे जो नेता हैं वो वहीं से निर्णय देंगे और उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे काम करेंगे। सर, ये धरना प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है और अगर नहीं सरकार सुनती है तो आगे क्या फैसला लिया जा सकता है? ये धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के समन्वयक हैं अमरनाथ यादव जी, उनके नेतृत्व में किया जाएगा। और इसमें समन्वय समिति में तमाम महासंघ, परिसंघ, संघ, यूनियन सब उसमें संबद्ध हैं, और सारे लोग, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, जल संस्थान हो, नगर निगम हो, इस तरह के तमाम विभागों के संगठन उसी में उससे संबद्ध हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आगे धरना प्रदर्शन, आगे कार्यक्रम करते रहते हैं। सत्य प्रकाश त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ ने डीए न मिलने की वजह से सरकार के प्रति गहन नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा, डीए हमारा हक है और सरकार हमारे हक को देना भूल गई है, लेकिन कर्मचारियों ने हमेशा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है और अपना हक लिया है, वही इस बार भी हम कर रहे हैं। सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि हमने सांकेतिक आंदोलन का ऐलान किया है। यदि सरकार जल्द से जल्द डीए और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो हम प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। मुख्य कारण इसके ये है जो हमारा डीए सीज किए हैं और ये भत्ते हमारे सीज हुए हैं, उन्हीं भत्तों को बहाल करने के लिए 25 तारीख का हमारा कार्यक्रम कैंडल मार्च निकालेंगे। ये इस पर भी नहीं मानते हैं तो हम बृहद आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और होगा और मजबूत आंदोलन होगा। सर, इस आंदोलन में कितने कर्मचारी संगठन आपके साथ हैं और लगभग कितने लोग आ जाएंगे? हमारे आंदोलन में कम से कम कितने हैं भाई साहब? 50 संगठन हैं, और 50 संगठन का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त है, और कम लाखों की भीड़ तो हो ही जाएगी। जी, तो आप लोग ये आंदोलन निकालेंगे अगर सरकार फैसला नहीं लेती है इस पर, किसी भी विषय पर? अगर आप ये आंदोलन निकाल रहे हैं और सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है तो आगे आपका फैसला क्या होगा? तो हम तालाबंदी करेंगे, चाहे वो जेल भेजें, चाहे वो टर्मिनेट करें, लेकिन राज्य कर्मचारी अपनी मांगों के प्रति और राज्य कर्मचारी महासंघ मजबूती से आंदोलन करेगा और लड़ेगा, अपनी मांग मनवाएगा। क्योंकि जब जब राज्य कर्मचारी कोई भी आंदोलन किया है, जो महंगाई भत्ता हम लोग को बढ़ करके मिल रहा था और जो इन्होंने काटा है, ये हमारे आंदोलन की ही देन। हम आंदोलन के रूप से ही इसको लेते हैं, प्राप्त करते हैं, जो भी हमारा एक पैसा बढ़ता है। लेकिन आज की तारीख में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, शुद्ध वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं, और ऊपर से हम लोगों की पेंशन भी रोक दी गई है नए बच्चों की। मेन चीज़ हमारी पेंशन ही बहाल करें,
ये हमारे डीए को बहाल करें। जितनी मांगें हमारी वहाँ लंबित है शासन स्तर पर। यदि हमारी मांग समय से नहीं पूरा होती है तो हम बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि कर्मचारी नहीं बैठने दे रहा है। इसलिए आंदोलन होगा और मजबूती के साथ आंदोलन होगा। सर, पुरानी पेंशन को लेकर के भी तो आंदोलन करने की ज़रूरत है। कई सारे कर्मचारी संगठन आंदोलन कर भी रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर के। आप लोग इसके बारे में क्या फैसला लेंगे आगे, अगर पुरानी पेंशन अगर जल्द से जल्द बहाल नहीं होती है तो? ये पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाली नहीं करते हैं, जिस प्रकार अन्य प्रांतों में अभी लागू हुई पुरानी पेंशन, उसी प्रकार यूपी गवर्नमेंट, राज्य सरकार हमारी पेंशन बहाल करे। चाहे केंद्र से बात करें, जहाँ चाहे तहाँ बात करें, लेकिन हमारी पुरानी पेंशन ही बहाल करें, क्योंकि पुरानी पेंशन ही बुढ़ापे की लाठी है। यदि हमको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे। जब हम 30 साल 40 साल सेवा करते हैं, सेवा के पश्चात हमें जो फंड मिलता है वही हमारी पूंजी रहती है। और लास्ट टाइम हमारी पेंशन तो सबसे बड़ा सहारा है। पेंशन मिलती है, बच्चे भी सेवा करते हैं। पेंशन नहीं मिलेगी, बच्चे सेवा नहीं करेंगे, तो अंतोगत तो बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे। जब हम सेवा यहाँ की है तो मेवा कौन खाएंगे? मेवा तभी खाएंगे। कमलेश मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि डीए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़के लिया था और ये हमारा अधिकार है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा डीए में बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार भी इसे बढ़ा देती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जुलाई तक का भत्ता देने की तैयारी हो चुकी है, जबकि राज्य सरकार इसके बारे में अभी सांस भी नहीं ले रही है। हमारी केवल एक सूत्री मांग है, वो है सन 66 से हम लोग लगातार केंद्र के समान महंगाई भत्ता लेते रहे हैं। केंद्र सरकार जब घोषित करती है, हमारा समझौता है राज्य सरकार से 66 में हमारे पूर्वजों ने किया था कि अगर केंद्र सरकार जो महंगाई भत्ता जितना घोषित करेगी उसको तत्काल प्रदेश सरकार घोषित कर देगी। लेकिन ये चलता रहा है कि करीब करीब 6 महीने, 5 से 6 महीने का अंतर जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में चलता रहा। राज्य सरकार की घोषणा के 5-6 महीने के अंदर हो जाता था। तो इस बार जो जनवरी में इन्होंने घोषित किया था केंद्र सरकार ने 3% महंगाई भत्ता, वो अभी तक राज्य सरकार ने घोषित नहीं किया है, जबकि 7 महीने लगभग ख़त्म होने जा रहे हैं। जुलाई में हम लोग ये मान के चलते हैं जो इसमें हो जाना चाहिए। तो और इसके पहले भी जो कोरोना काल का हमारा करीब 1.5 साल का महंगाई भत्ता वगैरह राज्य सरकार ने रोक रखा है। तो हमने बैठ कर के ये निर्णय लिया कि सरकार के ऊपर थोड़ा सा एक सांकेतिक दबाव की बात है यहाँ पे। अभी कोई ऐसा नहीं है कि हमने इसको पूरे प्रदेश लेवल पे करने का फैसला किया है। हम केवल लखनऊ स्तर पर शिक्षक और कर्मचारी और पेंशनर्स, चूँकि पेंशनर्स को भी डीए का लाभ मिलता है, तो इन सब ने मिल करके एक बैठक की अभी 13 तारीख को। उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई गवर्नमेंट को एक याद दिलाने के लिए एक सांकेतिक ये कार्यक्रम हम करें, और उसके बाद जो है वो उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हमारे साथ जो है करीब 50 संगठन हैं, शिक्षक और कर्मचारी मिला करके सारे, तो ये सब लोग बैठ करके फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और आगे जो भी आंदोलन करना होगा उसको करेंगे। हम इतनी आसानी से डीए की प्रायोरिटी को, जो कि केंद्र सरकार से हमारी 66 से हमारे पूर्वजों ने लड़ के लिया है या आंदोलन के माध्यम से लिया था, जिसमें कि हज़ारों कर्मचारी बर्खास्त हुए थे, सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी थी, हज़ारों कर्मचारी जो है वो जेलों में काफ़ी दिनों तक रहे। तो उस चीज़ को हम लोग इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। हम जो है उसके लिए पूरी तरीके से लामबंद हैं और इसको हम लेंगे। नरेंद्र सिंह, संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने कहा कि इस कैंडल मार्च में लखनऊ के सभी कर्मचारी महासंघ और संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी कर्मचारियों की योगी सरकार से केवल एक ही मांग है कि डीए को और पुरानी पेंशन को जल्द लागू कर दिया जाए, जिसके लिए एक सूत्री मांग पत्र भी तैयार किया गया है। यदि डीए जल्द लागू नहीं किया गया तो हमारे साथ खड़े लगभग सभी 50 कर्मचारी महासंघ इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे
और प्रदेश स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन का मुख्य कारण बढ़ती महंगाई भी है। महंगाई तो बिल्कुल है, महंगाई तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई से हम ही नहीं, आम जनता भी तरसती है। अब आप बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गेहूं पे, आटे पे, पनीर पे जीएसटी लगाया है सरकार ने, दही के ऊपर जीएसटी लगाया है। अब सरकार कहती है कि हमने डिब्बा बंद पर लगाया है, और डिब्बा बंद पर लगाया है वो तो बात समझ में आ रहा है, मगर जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि डिब्बा बंद पे लगाया है, मगर पनीर खुले बाज़ार में जो बिक रहा था कल तक 65 रुपये पाव, वो पनीर आज जो है वो 80 रुपये और 85 रुपये पाव बिकने लगा है। तो ये माल चाहे हम खुले बाज़ार से लें, चाहे हम पैकेट बंद अमूल के डिब्बे से लें, जो चीज़ कम में हमको मिल सकती थी वो चीज़ हमको मिली। भाई गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह चलाया, उन्होंने ये कहा कि नमक पर टैक्स नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, मगर ये सरकार जो है नमक पर भी टैक्स ले रही है, ये सरकार पनीर और दही पर भी टैक्स ले रही है। तो इस सरकार के को हमको ये बताना पड़ेगा कि आप जहां अडानी, अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, उतना आम जनता को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा डीए और पुरानी पेंशन को बहाल ना करने की वजह से सरकारी कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ते जा रही है। ये नाराज़गी इस कदर है कि 25 जुलाई को राज्य कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि अगर इसके बाद भी सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो उसके बाद प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आगे का फैसला लिया जाएगा। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सोनाली सिंह की खास रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।